Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप फेब मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ फरवरी क्या एनर्जीज आ रही हैं वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो। फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग ही आपकी 4 ऑफ वॉन्ड से हो रही है। मैरिज रियूनियन सक्सेस को बता रहा है। तो विद इन 4 मंथ अगर आप सिंगल होंगे तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। करियर में एक स्टेबिलिटी आती दिख रही है। पिलर्स आप देख रहे हो कितने स्ट्रॉन्ग पिलर्स आपने रखे हुए हैं। तो आप इतने समय से ना अपने बेस पे काम करते आ रहे हो और जैसे ही आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना वैसे ही स्टेबिलिटी आ पाएगी। तो करियर में आपने जो भी हार्ड वर्क किया है उसका रिवॉर्ड आपको विद इन 4 मंथ देखने मिलेगा। लेकिन मिड ऑफ फरवरी आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी यूनिवर्स के साइड से। फ्रूटफुल रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आप इतने समय से जो पेशेंस रखे आ रही है, ये कार्ड बता रहे हैं कि आप कितना पेशेंस रखे हैं। कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है पिछले 4 इयर्स से आप पेशेंस रखे हैं, चाहे करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। चीजों को सही करने के बारे में सोच रहे हैं, उलझी हुई चीजों को रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। देख रहे हो पिलर्स कितने सुलझे हुए हैं। आपके थॉट्स भी हो सकते हैं कि जो अलाइंड वे में मिड ऑफ फरवरी रहने वाले हैं। आप एक प्रोग्रेस के साइड ही आगे बढ़ रहे हो, प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कर रहे हो। पर्सन आपको कमिटमेंट में लेके जाना चाह रहे हैं, आपसे रियूनियन चाह रहे हैं। तो हो सकता है वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं या कोई नया पर्सन भी आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है विद इन फैब। ये कार्ड ना एक सेलिब्रेशन को भी बता रहा है। तो मिड ऑफ फरवरी आप कुछ गैदरिंग अटेंड कर सकते हैं। कुछ तो है जो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। सोशलाइज आप लोगों से हो सकते हैं। और अगर आपके घर में अभी कोई कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था ना, आपका लोगों से कन्फ्लिक्ट हो जाता था, तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज हो रहा है। अनवेलकम जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे थे ना, तो उनको आप एक पॉजिटिव वे में लेके जा पाओ। मतलब जो अनवेलकम चेंजेस आ रहे थे उनसे आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड दिख रहे हो इतने समय से। तो राइट नाउ आपकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि अब आपको मीन्स फ़र्क नहीं पड़ता है क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, कैसा लोगों का बिहेवियर रहेगा। आपको जैसा सही लगता वो करोगे। ओके यहाँ पे कुछ लोग आपको सपोर्ट भी कर सकते हैं, कुछ लोग आपको मोटिवेट कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। रिलेशनशिप का मैं मैसेज दे ही चुकी हूँ कि ये वेडिंग एंगेजमेंट को भी शो कर रहा है, कुछ पब्लिक सेलिब्रेशंस को भी बता रहा है। कलीग्स का बिहेवियर आपको लेके पॉजिटिव रहेगा। आपके वर्क प्लेस पे लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आपका नेचर अभी तक थोड़ा सा अग्रेसिव चला आ रहा था। फ्रस्ट्रेशन चल रहा था एक्चुअली आपको किसी बात का। मे बी करियर में आप जैसा चाह रहे हो वैसी चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत जल्दी आपको आ जाता है। वही चीज़ रिलेशनशिप में होता है। तो मैंने बताया ना सपोर्टिव नेचर दिख रहा है। मे बी आपके पर्सन आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं या कुछ फ्रेंड्स भी आपको सपोर्ट करने वाले हैं जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तभी ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बन रही है स्टेबिलिटी आने की। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, स्ट्रेंथन दिख रहा है। मतलब आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहने वाली है ना मिड ऑफ फरवरी। आपको ऐसा फील होगा कि आप अभी तक किसी कंफर्ट जोन में चले आ रहे थे, उस कंफर्ट जोन से बाहर आके स्टेप ले रहे हो। पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही है मिड ऑफ फरवरी आपके साइड वृश्चिक राशि। फिनेंशियली आप मुझे स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। कुछ आप अपने मटेरियलिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए मनी स्पेंड भी कर सकते हैं। यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ गई। 8 ऑफ सॉर्ड ना थोड़ा सा बता रहा है आपको एनर्जी कि आपको सच्चाई देखना है, ट्रुथ देख के डिसीजन लेना है। किसी की बोली हुई बातों पर आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आपका क्या पर्सपेक्टिव है उसके बारे में सोचें। ये जो आपने नेगेटिव बाउंड्री अपने चारों ओर बना के रखी है ना, इससे आपको बाहर आना पड़ेगा। 8 ऑफ सॉर्ड बता रहे हैं आप ना अभी तक किसी तो भी काइंड की रिस्ट्रिक्शंस में चल रहे थे, ट्रैप्ड एनर्जी चल रही थी, विक्टिमाइज्ड आप फील कर रहे थे। तो उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल ले रहे हैं। सबसे मेन एनर्जी है जो फेलियर्स आपने देखे हैं या किसी काइंड का फियर आप में चला आ रहा था, तो आप उससे फेस करोगे और आगे बढ़ोगे। पारलेस अगर फील कर रहे हो तो वापस पार में आ रहे हो। ये जितना नेगेटिव एनर्जीज को बता रहा है, ट्रैप्ड एनर्जी को बता रहा है, ये उतनी फ्रीली काइंड की एनर्जी को शो कर रहा है। तो 8 मंथ की एनर्जी आ रही है। अगर आप इस मोड में चले आ रहे हैं, अपने आप को एकदम बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, तो फाइनली इससे आप बाहर आ पाओगे।
किसी रिलेशनशिप में आपको लग रहा है आप स्टक हो चुके हैं, सफोकेटेड फील कर रहे हैं और आप उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाह रहे हैं, अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आपको एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखाई देगा। जॉब में भी अगर आप लग रहा है कि आपको जॉब चेंज करना है या आपको दूसरे किसी करियर में एंटर होना है, तो आप किसी नए करियर में भी जा सकते हैं। मनी को लेके जो एंजाइटी, फियर, डिप्रेसिंग एनर्जी चली आ रही है, उससे बाहर आ पाओगे। पॉसिबिलिटीज ओपन हो रही हैं। स्ट्रॉन्ग बाउंड्री आप अपने चारों ओर बनाने वाले हैं। कम्युनिकेटिव आप मुझे होते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से आप कांटेक्ट मेंटेन कर सकते हैं। और ये कार्ड थोड़ी सी सीक्रेटिव एनर्जी को भी बता रहा है। अभी तक आपकी लाइफ मीन्स ऐसी थी कि आप लोगों से जल्दी शेयर कर देते थे, अपने सीक्रेट्स भी लोगों से शेयर कर देते थे, तो उतना ही अब आप थोड़ा सा अपना नेचर में चेंजेस लेके आ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है वही लोगों से शेयर करोगे, और जो आपको लगता है कि लोगों से शेयर नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी रहती है, कई बार आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाते हैं, लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जितने लोगों से आप शेयर करोगे उतना डिस्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। ओके, तो आपकी चाहे करियर हो चाहे लव लाइफ हो, तो थोड़ा सा ध्यान दे के चलिए। ठीक है वृश्चिक राशि, लास्ट कार्ड देखते हैं आउटकम में क्या एनर्जी सारी। मिड ऑफ फेब्रुअरी आउटकम में क्या आ रहा है आपके साइड। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पर। 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है वेटिंग एनर्जी को, तो आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं किसी पर्सन का, किसी अपॉर्चुनिटी का। मैं एक बात बता दूं, ये जो आपने बाउंड्री सेट करके रखी है ना, इसमें आप सबसे पहले नेगेटिव लोगों को एंट्री ना दें। सेल्फ बिलीव आपको करना होगा। ये जो होप अपनी बनाए रखी है इतने समय से, इसको बनाए रखिए। मैंने बताया था ना स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग के वॉन्स अलाइंड हो चुके हैं, तो ये जो वॉन आपको परेशान कर रहे थे, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, आप एकदम स्टक फील कर रहे थे, उतना ही फ्रीली काइंड की एनर्जी में आ रहे हो। एक्चुअली 8 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स की सिमिलर एनर्जीज ही हैं। यहाँ भी आप एक बाउंड्री बनाए हुए हैं, यहाँ भी बाउंड्री है। ये सॉर्ड है तो ये वॉन है। ये अगर ज़्यादा निगेटिविटी को प्रोवाइड कर रहा है, ज़्यादा आपके माइंड में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं ना, तो वॉन्स बता रहा है एक क्लैरिटी को। क्लैरिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। असाइंड आप अपनी लाइफ को कर पाओगे। आपके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको आप 1 बाय 1 करके डील करने वाले हैं। के करियर में आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है, तो टाइम मैनेजमेंट आपका सही रहेगा। ये कार्ड शो ही करता है कि आप अपने सक्सेस के बहुत ज़्यादा पास में ही हैं, लेकिन कई बार आप गिव अप कर देते थे। गिव अप नहीं करना है। ओके, रिलेशनशिप में भी वही एनर्जी है कि आपका रिलेशनशिप अगर वर्कआउट नहीं हुआ है, आपने एफर्ट लगाया, तो मैं पहले बता चुकी हूँ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। ट्रस्ट तो करिए, रियूनाइट आप हो सकते हैं। ठीक है, टेम्पररी जो प्रेशर्स आपके माइंड में चले आ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट चला आ रहा है, वो रिलीज होगा। बॉटम से टेम्परेंस आ चुका है कि कब एक्सचेंज यूनिवर्स कराएंगे। तो ये कार्ड शो करता है डिवाइन एनर्जी को, डिवाइन टाइमिंग को। होप बना के रखिए। सिचुएशन काफी स्ट्रांग रहने वाला है। बैलेंस आप बहुत अच्छा बना रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। तो ये तीनों चारों कार्ड्स ना एक ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस को भी शो कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि सक्सेस इजीली नहीं मिलती है, चाहे लव लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। तो ये दोनों कार्ड्स अगर अप्स एंड डाउन्स को शो कर रहे हैं ना, तो वही 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस पॉजिटिव एनर्जीज को शो कर रहे हैं। मिड ऑफ फरवरी आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप इंस्टेंट डिसीजन ले लें कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपको घर पे रहना है, या आपको अपने वर्क पे ध्यान देना है, अपने रिलेशनशिप पे ध्यान देना है। ऐसी मेंटालिटी आपकी डेवलप हो सकती है मिड ऑफ फरवरी। ठीक है वृश्चिक राशि, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान में करके चलिए, है ना। अपने काम को पेंडिंग नहीं करना है, जो कि आप बहुत जल्द कर देते हैं। तो प्रायोरिटी लिस्ट अपनी बनाइए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो ये मैसेज मैं आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही दे चुकी हूँ। नई शुरुआत आप अपने करियर में, लव लाइफ में करने वाले हैं। कुछ तो है जो शिफ्ट आप देख पाओगे, नए वे में शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है वृश्चिक राशि, अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं मिड ऑफ फरवरी इन द नियर फ्यूचर। तो ये मैसेज भी मैं आप मिड ऑफ रीडिंग दे ही चुकी हूँ कि आने वाले समय में अब ग्रोथ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, रियूनियन, मैरिज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप अभी एफर्ट लगाएंगे, उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आपको एकदम गिव अप नहीं करना है। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके साइड। शेयर योर बाउंटीज। तो अगर आप कैपेबल हैं शेयर करने के लिए, आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। और अगर आपको लगता है किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल हेल्प करिए, लेकिन सही लोगों की। गोल्डन रूल लिखा है यहाँ पे, व्हाट यू गिव यू गेट बैक। जैसा आप लोगों को हेल्प करोगे इन रिटर्न आपको वैसा ही प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स के साइड से।
मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है अब देखते हैं। मैजिक कार्ड्स में तो ये कार्ड निकल ही आया है, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो विद इन फरवरी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, सेल्फ बिलीव स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अपनी वर्थ आप समझ पा रहे हो, आपकी मेंटालिटी चेंज हो रही है, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो बहुत पॉजिटिव शिफ्ट आप देखने वाले हो मिड ऑफ फरवरी। ओके वृश्चिक राशि, तो बहुत अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।